है महाभारत में वर्णन कर्म के महाज्ञान का, धर्म के महत्व का और अधर्म के परिणाम का। आओ हम सब मिल के बूझें इस इतिहास का। कर्ण की मृत्यु के बाद राजा शल्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। दोनों ही पक्षों के सैनिक 17 दिन से लगातार युद्ध कर रहे थे। आज युद्ध का 18वां दिन था। युधिष्ठिर एवं शल्य दोनों युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आमने सामने आकर खड़े हो गए। दोनों के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में युधिष्ठिर ने राजा शल्य को मार दिया। उधर नकुल और सहदेव ने शकुनी और उसके बेटे का वध कर दिया। जब दुर्योधन को यह पता चला वे बहुत ही शोकग्रस्त हो गया। अब उसके सारे भाई मारे जा चुके थे। उसका सबसे प्रिय मित्र और विश्वास पात्र कर्ण भी मारा जा चुका था। गुरु द्रोण मारे जा चुके थे। अब उसे लग रहा था इस युद्ध में वह अकेला रह गया। इसलिए वे डर के कुरुक्षेत्र के मैदान से भागकर कुरुक्षेत्र के पास एक सरोवर में जाकर जल के अंदर छिप गया। उसे सरोवर की तरफ जाते हुए युधिष्ठिर ने देख लिया था। इसीलिए सभी पांडव दुर्योधन के पीछे पीछे उस सरोवर तक पहुँचे। वहाँ किनारे पे खड़े होकर युधिष्ठिर ने आवाज़ लगाई कि हे दुर्योधन, तुम अब छिप नहीं सकते, इस सरोवर से बाहर निकलो और बाहर आकर हमसे युद्ध करो। सरोवर में छिपे दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे अब ये साम्राज्य नहीं चाहिए, तुम इस साम्राज्य को ले लो और अपने आप को हस्तिनापुर का राजा मान लो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम आज इतने दिनों के युद्ध के बाद मुझे ये साम्राज्य दे रहे हो। ये साम्राज्य तुम दे नहीं रहे हो, ये साम्राज्य हमने युद्ध में तुमसे जीता है। इसीलिए अब एक योद्धा की भांति इस सरोवर से बाहर निकलो और हमसे आकर युद्ध करो। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम 5 पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा चिंता मत करो, नियम के अनुसार हम में से एक ही तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। तब दुर्योधन उस सरोवर से बाहर निकला और क्योंकि वह सबसे ज़्यादा द्वेष भीम से रखता था, इसीलिए उसने भीम के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को एक गदा दी। दोनों ही योद्धाओं के बीच में घमासान युद्ध, द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि दोनों ही योद्धा बराबर के पराक्रम के थे, इसलिए युद्ध बहुत देर तक चला। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करते हुए अपनी जंघा को थपथपाया। भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझते हुए भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि जब दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटकर द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की जंघा को एक दिन अवश्य ही तोड़ेगा। परंतु कमर के नीचे के हिस्से पर प्रहार करना द्वंद्व युद्ध के नियम के विरुद्ध था, इसीलिए भीम चिंता में पड़ गए। तभी मौका का फ़ायदा उठाते हुए भीम ने अपनी गदा को हवा में उछाला। यह देखकर दुर्योधन ने भी हवा में छलांग लगाई और भीम की उछाली हुई गदा से दुर्योधन की जंघा पे चोट हुई और वह तड़प कर भूमि पर गिर गया। तब भीम ने जाकर लहूलुहान दुर्योधन के सिर पर प्रहार किया। यह देखकर सभी पांडव कांप गए और युधिष्ठिर चिल्लाकर बोले, भीम रुक जाओ, ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। किसी के ऊपर भी इस प्रकार उसके सिर पर अपने पैर से प्रहार करना ठीक नहीं है। चाहे दुर्योधन ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, आखिर में वह हमारा चचेरा भाई ही है। यह सुनकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि इसे जो करना है वो भीम को तुम करने दो। यह युद्ध तुमने अधर्म से जीता है, तुमने द्रोण और कर्ण दोनों को ही अधर्म से मारा है। अब मुर्दों और लाशों से भरी इस युद्ध भूमि को देखकर, अब इस साम्राज्य को जीतकर तुमने क्या हासिल किया? अब सारी उम्र तुम विधवाओं और बच्चों के रोते हुए चेहरे को देखोगे और इस साम्राज्य पर राज करोगे। तुमने याद रखना, इस युद्ध को अधर्म पूर्वक जीता है। यह सुनकर युधिष्ठिर और सभी पांडव के सिर झुक गए और उन सबको अपने आप से घिन आने लगी कि उन्होंने इस युद्ध को जीतकर इतना नाश और विध्वंस करके क्या पाया। दुर्योधन की बात सुनकर युधिष्ठिर का सिर लज्जा से झुक गया। उसके सभी भाई भी एक दूसरे को घिनता पूर्वक देखने लगे। तब श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तुमने और तुम्हारे साथियों ने जीवन भर दुष्टता और अधर्म का ही आचरण किया है। तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने युधिष्ठिर को छल पूर्वक धूर्तक्रीड़ा में हराया था। तुम लोगों ने
द्रौपदी का अपमान किया था, तुमने पांडवों के वनवास के दौरान उनको तंग करने का कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ा था। तुमने बिना ही बात के राजा विराट से युद्ध किया था और फिर तुमने पांडवों को उनका साम्राज्य लौटाने के लिए भी मना कर दिया था। आज जब तुम मरने को पड़े हो तो तुम धर्म की बात करते हो। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब तुम पांडवों के साथ अधर्म पूर्वक व्यवहार कर रहे थे। ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है कि तुम आज इस धरती पर अकेले पड़े हो और अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि तुम चिंता मत करो, इस युद्ध को धर्म पूर्वक नहीं जीता जा सकता था। मैंने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा ही तुम्हारे को इस युद्ध में विजय दिलाई है। अब तुम चिंता मत करो और हमें अब अपने शिविर को लौट जाना चाहिए। पांडव और श्री कृष्ण वहाँ पर मरते हुए दुर्योधन को छोड़कर अपने शिविर में लौट आए। तब अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन की ऐसी हालत देखकर उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं पांडवों से दुर्योधन की मौत का बदला लूँगा। दुर्योधन उसकी बात से बहुत खुश हुआ और उसी समय उसने अश्वत्थामा का सेनापति के रूप में तिलक कर दिया। रात को जब अश्वत्थामा अपनी छावनी में बैठा था तभी उसकी दृष्टि पेड़ में छिप के सो रहे पक्षियों पर हमला करते हुए उल्लू पर पड़ी। तभी उसे एक मन में विचार आया। वह छिप छिपाकर उठकर पांडवों की छावनी में पहुंचा और उस छावनी में घुस गया जहां पर द्रौपदी के पांचों बेटे और धृष्टद्युम्न अपने अस्त्र शस्त्र साथ में रखकर सो रहे थे। उसने उन पर सोते हुए निहत्थे योद्धाओं पर हमला कर दिया और उन सबको मार गिराया और फिर चुपचाप वहाँ से निकलकर सीधा दुर्योधन के पास पहुँचा और उसने दुर्योधन को बताया कि उसने द्रौपदी के पांचों पुत्र और धृष्टद्युम्न को मार दिया है। यह सुनकर दुर्योधन बहुत ही खुश हुआ और उसने अश्वत्थामा से कहा कि तुम एक बहुत अच्छे योद्धा हो। तुमने वो काम कर दिखाया जो गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धा नहीं कर पाए। यह कहते ही दुर्योधन के प्राण निकल गए और सुबह के समय जब श्री कृष्ण और पांडवों ने ये देखा कि अश्वत्थामा ने छिपकर द्रौपदी के पांचों बेटे और धृष्टद्युम्न को मार दिया है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। द्रौपदी ने बहुत विलाप किया और उसने ये प्रतिज्ञा की कि तुम लोग अश्वत्थामा को मारकर मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अश्वत्थामा को अमर रहने का वरदान था, फिर भी श्री कृष्ण और पांडव अश्वत्थामा से लड़े। तब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे के ऊपर ब्रह्मशिरास्त्र अस्त्र छोड़ा। तब श्री कृष्ण उस अस्त्र और उत्तरा की कोख के बीच में आ गए और उन्होंने उस बच्चे के प्राण बचा लिए। यह देखकर अश्वत्थामा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उसने अपनी मणि को श्री कृष्ण को और भीम को सौंपकर जंगल की ओर चला गया। उसने हजारों ही वर्ष जंगल में निस्तेज अवस्था में बिताए। उधर भीम ने मणि लाकर द्रौपदी को दे दी। द्रौपदी ने उस मणि को युधिष्ठिर के मुकुट में जड़वा दिया। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।